बंधुओं, सुश्रावक श्राविकाओं, माताओं एवं बहनों, तीनानुतार्याणां श्रवण प्रभु महावीर स्वामी ने उत्तरायण सूत्र के अंदर फरमाया है, चत्तारि परम गानी दुर्लहानी जंतुनो मानु सत्यम सुई सत्ता संजम वीर्य वीर्यम। भगवान ने फरमाया है कि 4 अंक इस संसार के अंदर परम दुर्लभ है। सबसे पहला बताया है कि मनुष्य का जीवन मिलना परम दुर्लभ है। मनुष्य का जीवन मिल गया है, किंतु जिनवाणी का श्रवण करना उससे भी दुर्लभ बताया है। यानी श्रुति यानी शुद्ध धर्म को सुनना बड़ा दुर्लभ है, और जिनवाणी का श्रवण भी हो गया है, किंतु श्रद्धा परम दुर्लभ। श्रद्धा करना वह परम दुर्लभ बताया है। श्रद्धा भी मजबूत हो गई है, सम्यक भी मजबूत हो गया है, किंतु संयम के अंदर आचरण करना, संयम के अंदर पुरुषार्थ करना सबसे दुर्लभ बताया है। बंधुओं, कहते हैं देव दुर्लभ एवं मनुष्य का जीवन मिला। देव दुर्लभ मिला है, कैसा मिला जीवन? मनुष्य का जीवन, देवता का जीवन ज्यादा श्रेष्ठ है बंधुओं कि मनुष्य का जीवन ज्यादा श्रेष्ठ है? क्यों? हाँ, हमारे बहनों ने बहुत सुंदर उत्तर दिया है कि मनुष्य घट पच का नियम कर सकते हैं और देवता क्या नहीं कर सकते हैं? संयम के अंदर पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं, घट पच का नियम नहीं ले सकते हैं। बंधुओं, दर्शन भद्र राजा के नगर के अंदर भगवान महावीर का पदार्पण हुआ, समोसरण की रचना की गई, और दर्शन भद्र विचार करता है कि मुझे क्या करना है? भगवान के दर्शन करना है, जिनवाणी का श्रवण करना है। वह बहुत ही रिद्धिधारी था। दर्शन भद्र राजा बहुत रिद्धि संपन्न था, लब्धियों वाला था। उसने विचार किया कि मुझे सारी समृद्धियां विद्या दिखाते हुए भगवान के समोसरण में जाना है। सम्यक दृष्टि देव का उपयोग लगा और विचार करने लगा कि भगवान के समोसरण के अंदर जा रहे हैं, और भगवान के समोसरण में जाते हैं तो किसका क्या किया जाता है? किसका क्या किया जाता है? अरे स्थानक के अंदर आप प्रवेश करते हैं, धर्म के अंदर धर्म स्थानक में आते हैं, तो किन चीजों का क्या किया जाता है? हाँ, 5 अभिगम हमारे बहनें बोल रही है, 5 अभिगम उनका पालन करते हैं। और अरे भगवान के समोसरण के अंदर जाते हैं, धर्म स्थानक के अंदर आते हैं, तो अहंकार का त्याग करके आना चाहिए, धर्म का त्याग करके आना चाहिए। उस देव सम्यक दृष्टि ने विचार किया कि यह जो दर्शन भद्र राजा है, वह अपने लब्धियों का, अपने समृद्धियों का क्या कर रहा है? प्रदर्शन कर रहा है। भगवान के समोसरण के अंदर जाते हैं तो बड़े विनम्र बन करके जाना चाहिए। उसने अपनी माया रची और वह पहुंच कर दर्शन भद्र राजा के पास में। अब देवता की रिद्धि समृद्धि ज्यादा है कि उस दर्शन भद्र राजा की ज्यादा है? बताइए। देवताओं की लब्धि, उनकी समृद्धियां ज्यादा है। देवता ने अपनी समृद्धियों का प्रदर्शन किया और राजा कहाँ कम था? वह भी अपनी समृद्धियों का प्रदर्शन कर रहा है। दोनों प्रतिद्वंदी, दोनों कंपटीशन में उतरे हुए हैं, दोनों एक दूसरे से हार नहीं मान रहे हैं। दर्शन भद्र राजा ने अपनी आत्मा के अंदर झांका और विचार किया कि मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है। अभी आप लोगों ने बताया ना कि मनुष्य सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। देवताओं से भी श्रेष्ठ कौन है? मनुष्य है। उसने विचार किया कि मैं किसी प्रकार इस देव से हार नहीं सकता। उसने सारे वस्त्र और आभूषण अपने रथ के अंदर डाल
निर्वस्त्र होकर के भगवान के चरणों के अंदर चला गया और भगवान से संयम अंगीकार कर लिया, दीक्षा ले ली। अब वह देव दशानन राजा के चरणों में झुक गया और देव कहने लगा, अहिंसा संयमो तव देवा वित्तम नामो संति जस धर्मे सयाम। देवता भी उनको नमस्कार करते हैं जो अहिंसा, तप और संयम का क्या करते हैं, आचरण करते हैं। देव तो यही चाहते थे, क्योंकि देवताओं को अवधि ज्ञान होता है। देवता अवधि ज्ञान से देख लेते हैं कि इसका अगला भविष्य जो है, मेरा एक निमित्त पाकर के यह संयमी बन जाएगा। और उसने संयमी बनाने के लिए राजा को अपनी प्रदर्शन, अपनी विद्याएं दिखाई और राजा क्या बन गया, संयम के ऊपर आरूढ़ हो गया। बंधुओं, संसार के अंदर कहते हैं कि मनुष्य चाहे तो क्या नहीं कर सकता। मनुष्य चाहे तो वह कृष्ण, राम, बुद्ध और महावीर भी बन सकता है। और कृष्ण की ऊर्ध्वगामी शक्तियां अगर प्रबल हो जाए तो मुक्ति को भी प्राप्त कर सकता है। और मनुष्य अगर चाहे तो वह दानव, गौरव, कंस और यहाँ तक कि गौशालक भी बन सकता है। यह मनुष्य के अपने हाथ की बात है। कहते हैं, धरती की शान तू है, मनु की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तू मान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती की शान तू है, मनु की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। तो मनुष्य क्या है, क्या नहीं कर सकता है। मनुष्य यदि अपनी शक्तियों को जगाए, ऊर्ध्वगामी बनाए तो वह स्वर्गीय सुखों को ही भोग सकता है। और मनुष्य यदि पतन के मार्ग पर चला जाए, अधोगामी बन जाए तो वह मनुष्य से नरक और तिर्यक पशु पक्षी भी बन सकता है। कहते हैं, रोते रोते जन्म लिया और सोते सोते, खाते खाते अगर मनुष्य जीवन गंवा दिया, कोई भी सत्कर्म नहीं किया, कोई भी पुण्य कर्म नहीं किया, तो मनुष्य जीवन व्यर्थ ही गंवा दिया। बंधुओं, एक बहुत सुंदर कथा आती है। देखिए, एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति ने विचार किया, चित्रकार है। उस चित्रकार ने विचार किया कि मुझे एक ऐसा अद्भुत चित्र बनाना है कि जिसके अंदर परमात्मा के दर्शन होते हैं। मैंने आज तक बहुत सारे चित्र बनाए हैं, किंतु ऐसा चित्र मैंने कभी नहीं बनाया जिसके अंदर परमात्मा के दर्शन होते हैं, परमात्मा के साक्षात्कार होते हैं। इस बार मैं ऐसा ही चित्र बनाऊंगा और वह गांव-गांव, नगर-नगर घूम रहा है। ऐसा कोई चित्र मुझे, ऐसा दृश्य कोई देखने के लिए मिल जाए तो मैं अपने लेखनी से उसको अपने पेंटिंग में उतार दूं। वह जा रहा है, जंगल की तरफ चला गया। उसने एक चरवाहे को देखा। एक चरवाहा समझते ना, हाँ, तो चरवाहे को देखा और उसके अंदर देखा तो ऐसा प्रतीत हुआ कि साक्षात्कार परमात्मा इसके अंदर दिखाई दे रहा। उसकी सौम्य प्रकृति देख करके उसने विचार किया कि मुझे उस चरवाहे का चित्र बनाना है। उसने उसका बहुत सुंदर चित्र बनाया। वह चरवाहा बहुत नौजवान था, नवयुवक था, 21 वर्ष का था और वह चित्र उसने बनाया, बहुत ही सुंदर चित्र बना। बहुत वर्ष बीत गए। उस चित्रकार ने विचार किया कि मैंने बहुत सारे चित्र बनाए हैं, अब मुझे एक ऐसा चित्र बनाना है जिसके अंदर राक्षस दिखाई दे। साक्षात वह मानव जो है राक्षस दिखाई दे, दानव दिखाई दे, ऐसा मुझे चित्र बनाना है। और
ऐसा विचार करके वह कहाँ कहाँ नहीं भटका, वह जेल खाने में चला जाता है, वह कत्ल खानों में जाता है, कई जगह वह जाता है कि ऐसा कोई मनुष्य मिल जाए जिसमें मुझे कैसे दर्शन हो, राक्षस के दानों के दर्शन हो। और उसे वह मिल जाता है और वह जेल के अंदर, कैद खाने के अंदर एक मनुष्य को देखता है जिसने बहुत सारी हत्याएं की है, बहुत जीवों को मारा है। ऐसे मनुष्य का वह दर्शन करता है और जिसको फांसी की सजा सुनाई गई थी, वह उस मनुष्य का क्या करता है, पेंटिंग बना देता है। और पेंटिंग बना करके दोनों पेंटिंग वह साथ में रखता है। जब वह मनुष्य जिसको दानव दिखाई दे रहा है, वो मनुष्य उन दोनों पेंटिंग्स को देखता है और उन दोनों पेंटिंग्स को देखता है और बड़ा विचार करता है, बहुत रोने लग जाता है। और रोते रोते जब उसके आंसू बहते हैं तो वह चित्रकार बोलता है, वह पेंटिंगकार बोलता है, कलाकार की तुम क्यों रो रहे हो? क्या तुम्हें फांसी की सजा सुनाई गई इसलिए तुम रो रहे हो? वह चित्रकार बोलता है, नहीं, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मुझे फांसी की सजा सुनाई गई है, बल्कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि देखो जो तुमने ये दोनों चित्र बनाए हैं, वो दोनों चित्र मेरे ही हैं। वो दोनों चित्र किसी और के नहीं है, ये दोनों ही चित्र मेरे हैं। और देखो मैं पहले कितना सज्जन प्रकृति का था, कितना सौम्य लगता था, मुझे मेरे अंदर परमात्मा के दर्शन होते थे, और आज मेरी आत्मा का कितना पतन हो गया है, कितनी मेरी आत्मा कलुषता को प्राप्त हो गई है और मैं एक महामानव से दानव बन गया। बंधुओं, हमें क्या करना चाहिए? चिंतन करना है कि हम क्या कर रहे हैं, हम किन रास्तों के ऊपर जा रहे हैं। अगर व्यसन और फैशन के अंदर फंस रहे हैं और अपनी आत्मा का पतन कर रहे हैं तो बहुत संभल जाने की आवश्यकता है। बंधुओं, यह मनुष्य का जीवन कोहिनूर हीरे के समान है। एक बार चला गया कोहिनूर हीरा तो वापस मिल सकता है, किंतु मनुष्य का जीवन एक बार हाथ से निकल गया तो 84 लाख जीवा योनि के पश्चात भी यह मनुष्य का जीवन मिलना दुर्लभ है। चिंतामणि रत्न के समान दुर्लभ बताया, कल्प वृक्ष के समान दुर्लभ इस मनुष्य जीवन को बताया है। एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति ने किसी संत से सुना कि कल्प वृक्ष जो होते हैं वह बहुत ही दुर्लभ होते हैं, मनुष्य की सारी क्या इच्छाओं को पूरी कर देते हैं। चिंतामणि रत्न जो होता है वह मनुष्य की सारी चिंताओं को दूर करता है और सभी प्रकार की इच्छाओं को पूरी करता है। उस व्यक्ति ने विचार किया कि मुझे भी क्या मिल जाए, चिंतामणि रत्न मिल जाए। उसने देव की आराधना करना शुरू कर दिया और देव को आराधना करने के लिए वो जंगलों के अंदर चला गया, अपने एक पेड़ पर खड़ा रह करके, और वह साधना कर रहा है। 90 वर्ष तक तपस्या करता है और बहुत वर्षों की तपस्या, भूख को सहता है, प्यास को सहता है, सर्दी ठंडी को सहता है, और वह तप रहा है देव को प्रसन्न करने के लिए। देवता प्रसन्न हो जाते हैं और देव प्रसन्न होकर के उसको दर्शन देते हैं। बोलो वत्स, तुम्हें क्या चाहिए? मनुष्य वह व्यक्ति कहता है कि मुझे, हे देव, आप मेरे ऊपर प्रसन्न है तो मुझे चिंतामणि रत्न दे दीजिए। वह देव चिंतामणि रत्न उस मनुष्य को दिया और वापस तथास्तु कह करके अपने स्थान पर लौट गया। अब उस वीरान जंगल के अंदर, सुनसान जंगल के अंदर उस व्यक्ति ने दुर्लभ चिंतामणि रत्न को प्राप्त किया है और विचार किया कि मैं कई वर्षों का भूखा हूँ, कई वर्षों से मैं प्यासा हूँ और मुझे अब क्या चाहिए? खाने के लिए भोजन चाहिए, अच्छे पेय पदार्थ चाहिए। और उसके चिंतन करने पर उस चिंतामणि रत्न के प्रभाव से उसके सामने 36 भोग आ गए और वह अपनी भूख को मिटाता है, अपनी प्यास को मिटाता है। और जब उसकी भूख और प्यास मिट जाती है तो विचार करता है
कि मेरा भूख और प्यास मेरा शांत हो गया है, अब मुझे एक महल जैसा घर मिल जाए, एक सुंदर सी नारी मिल जाए, 2 बच्चे मेरे आंगन के ऊपर खेलने लग जाए, तो मैं संसार का सबसे सुखी प्राणी हो जाऊंगा। ऐसा विचार करके जैसे ही विचार किया, चिंतामणि रत्न के प्रभाव से उस जंगल के अंदर मंगल हो गया और महल जैसा घर उसको मिल गया। एक सुंदर सी नारी उसके पास में आ गई और 2 बच्चे उसके आंगन में भी खेलने लग गए। कुछ मिल जाता है तो विचार करता है मनुष्य कि अब मैं चैन की नींद सो जाता हूँ, और वह चैन की नींद सो गया। चैन की नींद सो गया, सेज उसके पास में आ गई और वहां उस मणि को रख दिया और वह नींद के अंदर सो गया। उधर देव विचार करता है कि यह चिंतामणि दुर्लभ रत्न जो है, ये इसके मनुष्य के भाग्य में वास्तव में है या नहीं है, इसका परीक्षण करना चाहिए, इसका टेस्ट करना चाहिए। और वह देव उस महल के मुंडेर के ऊपर एक कौवे का रूप बना करके आ गया और जोर जोर से काव काव करने लग गया। उधर उस मनुष्य के नींद के अंदर क्या मच गई, डिस्टर्ब हो गया, खलबली मच गई और वह विचार किया नहीं कुछ भी। पास में मणि चिंतामणि रत्न पड़ा है, कांच का टुकड़ा समझा और उस कौवे के ऊपर फेंक दिया। अब वह कौवा अपनी चोंच के अंदर उस चिंतामणि रत्न को दबाया और उड़ गया। बंधुओं, उस चिंतामणि रत्न के प्रभाव से जो कुछ भी उसको सुख सामग्री समृद्धि भोग के साधन मिले थे, वह क्षण भर के अंदर नष्ट हो गए। ज्ञानी जन कहते हैं कि अब वह मनुष्य कितना भी पछताए, कितना भी रोए, कितना भी वह आर्थ ज्ञान करे, किंतु वह चिंतामणि कदाचित उसे वापस प्राप्त भी हो सकता है, किंतु यह मनुष्य का जीवन तो जो है वह बहुत मुश्किलों से प्राप्त होता है। यह मनुष्य का जीवन हम सबको मिला है और इस मनुष्य के जीवन की श्रेष्ठता तभी संभव है कि जब हमारी आत्मा उत्तरोत्तर विकास के मार्ग के ऊपर बढ़े, संयम के आचरण के अंदर हमारी आत्मा लगे और हमारी आत्मा शुद्धता की ओर बढ़ेगी, तो हमारी आत्मा का कल्याण होगा। नहीं तो कहते हैं कि भाई 84 जीवड़ा बापड़ा 84 में चले, यही कहते हैं ना, अपने मारवाड़ी में कहावत है कि 84 जीवड़ा बापड़ा 84 में चालिया। ये परिभ्रमण संसार का तो निरंतर चलने ही वाला है। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में न परोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू खुद खुदा के पानी का, मत कर जोर जवानी का, संभल संभल कर चल
खिसकती जाए। और एक अलग से जो कागज है ना, ये 2-4 लाइन इसकी बोल लेते हैं। सिमंदर स्वामी की प्रार्थना है, तेरे आगे आगे खिसकती जाए। स्वामी सिमंदर भगवान तुमरो सत्य पुण्यम करनाम। स्वामी सिमंदर भगवान तुमरो सत्य पुण्यम करनाम। तुम जो घर घर तेरो नाम, कीजो भारत आलीशान। तुम जो घर घर तेरो नाम, कीजो भारत आलीशान। थर्ड पैराग्राफ गाना है। जो भी तेरो गुण गावत हो, दिखो उसको मंजिल जी। जो भी तेरो गुण गावत हो, दिखो उसको मंजिल जी। जो भी सातम गुण गावत हो, टूटो उसकी भव जंजीर। जो भी सातम गुण गावत हो, टूटो उसकी भव जंजीर। जियो भगवान, जियो भगवान। जग भी लागे अलख ध्यान, भूल जा सिम सिम केवल ज्ञान। जग भी लागे अलख ध्यान, भूल जा सिम सिम केवल ज्ञान। स्वामी सिमंदर भगवान तुमरो सत्य पुण्यम करनाम। स्वामी सिमंदर भगवान तुमरो सत्य पुण्यम करनाम। गूंजो घर घर तेरो नाम, कीजो भारत आलीशान। गूंजो घर घर तेरो नाम, कीजो भारत आलीशान। नामे ध्याने द्रव्ये भावे, भव पारक साहिल जी। नामे ध्याने द्रव्ये भावे, भव पारक साहिल जी। पूजा कीर्तन तप चढ़ी जन, पंचम गत दानील जी। पूजा कीर्तन तप चढ़ी जन, पंचम गत दानील जी। जीवंता जश नाम, जीवंता जश नाम। उलझन तकदीर अर्थ विराम, सुलझन तकदीर पूर्ण विराम। उलझन तकदीर अर्थ विराम, सुलझन तकदीर पूर्ण विराम। स्वामी सिमंदर भगवान तुमरो सत्य पुण्यम करनाम। गूंजो घर घर तेरो नाम, कीजो भारत आलीशान। गूंजो घर घर तेरो नाम, कीजो भारत आलीशान। शासन पिता देवादिदेव चरक तीर्थंकर श्रमण प्रभु महावीर स्वामी परंपराचार्य, पूर्वाचार्य, वर्तमान आचार्य, सभी उपाध्याय भगवान, साधु सती वृंद, गुरुदेव, गुरुनिधि महाराज सबके पावन श्री चरणों में हृदय के आनंद भाषा के प्राप्त शिष्य वंदन नमन। उपस्थित धर्म श्रद्धालु, श्रावक श्राविकाओं, भाइयों एवं बहनों की संख्या बढ़ती जा रही है। लगता है भाइयों की तरफ भी बहनों के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि भाइयों के पासियों की संख्या बढ़ती जा रही है। हाँ, थोड़ा सा और इधर करना पड़ेगा, तो बहनों के लिए थोड़ी सुविधा रहेगी। हम प्रवचन के अंदर हमारे चिन्हवाणी के उद्गम स्रोत हमारे तीर्थंकर परमात्मा और उनके उत्तराधिकारी जो आचार्य है उनके विषय में चर्चा कर रहे हैं।
आप लोगों ने कल किसके विषय में सुना था? आचार्य स्थूलीभद्र के बारे में ना। स्थूलभद्र एक बड़े ही धैर्यशाली, एक बहुत अच्छे हमारे जिन शासन की परंपरा को चलाने वाले मेधावी प्रतिभा संपन्न आचार्य हुए, जिन्होंने 14 गुरुओं का ज्ञान प्राप्त किया और उसके बाद क्या हो गया, शुद्ध केवली काल भी समाप्त हो गया पूर्ण रूप से। अर्थ सहित भद्रभाऊ स्वामी के समय आचार्य भद्रभाऊ स्वामी अंतिम चतुर्दश पूर्वधर, लेकिन मूल रूप में फिर भी किसके पास था? आचार्य स्थूलीभद्र के पास था। लेकिन उसके बाद में तो बिल्कुल ही क्या हो गया, 14 पूर्व का लोप हो गया। अब इसके बाद में उनके स्थूलभद्र के 2 शिष्यों को उन्होंने क्या किया, योग्य समझा, आचार्य महागिरी और आचार्य सुहस्ती। ऐसे तो बड़े सारे शिष्यों को उन्होंने ज्ञान का रास्ता दिखाया, वाचनाएं दी, लेकिन ये दोनों आगे चल करके क्या हुए, आचार्य पद के ऊपर चले। तो महागिरी और सुहस्ती जो थे, उनका अल्प समय तक ही योग मिला था गुरुदेव का। मतलब स्थूलीभद्र ने उनको वाचनाएं केवल 11 अंकों का भी उनको अभ्यास नहीं हुआ था। उससे पहले ही आचार्य स्थूलीभद्र का स्वर्ग गमन हो गया। तो उनका जो 14 पूर्व का ज्ञान वगैरह जो भी मिलना था वो वंचित हो गए। लेकिन महागिरी जो थे, उनके जो बड़े गुरु भाई थे महागिरी, उन्होंने फिर क्या किया था, आचार्य सुहस्ती को पूरा पूर्वों का ज्ञान दिया। और वो स्वयं कहते हैं कि स ममेति गुरवे, वो मेरे गुरु है, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत ज्ञान दिया। पूरा पूर्वों का ज्ञान देना, प्रतिक्षण सानिध्य देना और उनको उनके कुशल व्यक्तित्व को निखारने का कार्य किसने किया? आचार्य महागिरी ने। तो इस तरह से आचार्य जो महागिरी थे, कहते हैं कि आचार्य महागिरी भी बड़े ही ज्ञानवान थे। उनको 10 पूर्वों का ज्ञान था, आचार्य महागिरी को भी, और उन्होंने सुहस्ती को भी क्या किया, 10 पूर्वों का ज्ञान कराया। और आचार्य सुहस्ती भी इतने सक्षम कुशल थे कि उन्होंने भी क्या किया, 10 पूर्वों का अध्ययन कर लिया था। तो इस तरह से महागिरी का जब समय था, महागिरी ने उनको भी वाचना दी, अनेक शिष्यों को उन्होंने वाचनाएं दी। लेकिन वे स्वयं क्या करते थे, उन्होंने अपने स्वयं सभी शिष्यों को, सुहस्ती को क्या कर दिया, सुपुर्द कर दिया कि तुम सब कुछ, अभी आगे का कार्यभार, इनका जो भी कुछ करना है, देखना है, तुम करो। उन्होंने स्वयं ने क्या किया कि कठोर चर्या का वो पालन करते थे। भिक्षा के लिए, गोचरी के लिए भी एकाकी चाहते थे, अकेले ही चाहते थे। और उन्होंने उच्छन्न, कहते हैं जिन कल्प का, यानी समूह में रहते हुए भी वो क्या करते थे, एकांत के अंदर ही अधिकतम साधना अपनी किया करते थे। तो इस तरह से महागिरी ने समूह में रहते हुए भी आचार्य सुहस्ती को सब कुछ संभलवा करके उन्होंने अपना सारा समय किसमें लगाया, अपनी आत्म साधना और ध्यान साधना में उन्होंने लगा करके आर्य महागिरी ने जो विशिष्ट साधनाएं की, उसके लिए कहते हैं कि वो एक बड़े ही उग्र तपस्वी थे और बड़े ही क्या थे, शिथिलाचार के पक्ष में नहीं थे, कड़क क्रिया का पालन करते थे। क्योंकि अकेले पर्सनल वो अपने स्तर पे जैसा चाहे वैसी क्रिया का वो क्या करते थे, कठोर से कठोर क्रिया का पालन करते थे। अंत में अनशन पूर्वक 100 वर्ष की आयु पूर्ण करके उन्होंने भी समाधि वरण किया। आचार्य स्थूलीभद्र ने भी 15 दिन का उनको भी क्या आया, संथारा आया, और वो भी इस तरह से समाधि पूर्वक स्वर्ग गमन को प्राप्त हुए। इधर आपने सुना कि हमारे जो भारत के अंदर जो राजनीतिक उथल पुथल थी, उसका इफेक्ट भी क्या होता है, धर्म स्थान पे या धर्म गुरुओं पे उसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। या यूं कहिए कि जो धर्म गुरु होते हैं, आचार्य होते हैं, उनका भी जो स्थानीय राजा होते हैं या प्रजा होते हैं, तो उनके ऊपर उनका भी क्या होता है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो जब यहाँ पर नवम नंद आपने सुना कि धनानंद जो थे, तो वो बड़े ही विलासी प्रवृत्ति के थे। और एक बार चाणक्य जो है, अभी थोड़े से चाणक्य की भी पृष्ठभूमि आएगी,
क्योंकि वो चनी के पुत्र थे, यानी चनी उनकी माता थी, चनकेश्वर उनके पिता थे। और सच्ची बात तो ये है, इतिहास कहता है कि वो ब्राह्मण दंपत्ति कौन थे? जैन धर्म के अनुयायी थे। जैन श्रमणों को अपने घर के अंदर निवास करने के लिए वो क्या करते थे? ठहरवाते थे। जैसे आज भी हमारे श्रावक श्राविकाएं क्या करते हैं, एक स्थान ऐसा निर्धारित कर देते हैं कि कभी भी कोई भी नहीं हो स्थान, तो हमारे यहाँ पे क्या कर सकते हैं? साधु साध्वी विश्राम कर सकते हैं। तो इसी तरह से कुछ स्थविरों का वहां पर आगमन हुआ। और संयोग की बात है कि चाणक्य भी उसी समय क्या हुए? जन्मे हुए थे। मतलब अभी वो सद्य नवजात शिशु थे और श्रमण वगैरह भी वहां पर उनके घर के तरफ एकांत में थे। तो माता पिता ने क्या किया? छोटे बच्चे को ले जा करके उनके चरण वंदन कराई। चरण वंदन करने के बाद स्थविरों ने, स्थविर यानी जो वृद्ध है, ज्ञान से वृद्ध है, एक्सपीरियंस्ड है, और जो संयम में भी 20 वर्ष से ऊपर हो जाते हैं और जिनको शुद्ध ज्ञान का अच्छा नॉलेज है, आगमों का भी अच्छा ज्ञान है, तो ऐसे स्थविर भगवंतों ने उसको देखा। किसको? चाणक्य को, बालक को देखा। तो देखा कि बालक के मुंह में क्या है? दांत है। मुंह में दांत देख करके उन्होंने प्रेडिक्शन किया कि यह बालक जो है ये सम्राट होगा, शासक होगा, एक बहुत बड़ा राजा बनेगा। ऐसा चनकेश्वर पिता ने सुन लिया। तो वो क्योंकि जैन धर्म के अनुयायी थे और काफी अच्छा उनको क्या था? श्रावक बने का उनको ज्ञान था। उन्होंने सोचा जो भी राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, ये राजा लोग तो क्या करते हैं? अपने अधिकार के लिए, पद लिप्सा के लिए खूब युद्ध भी करते हैं और कुछ भी स्वार्थ के अंदर अंधे बन करके मेरा पुत्र राजा बन जाएगा तो क्या करेगा? वो भी अगर ऐसा करेगा तो इतने बड़े मुश्किल से मिला हुआ मनुष्य जीवन क्या करेगा? नरक गति में चला जाएगा, नरक गामी हो जाएगा। तो चनकेश्वर पिता ने क्या किया? एकांत में ला करके बच्चे को घर लेकर के आए और उसका दांत जो है वो उन्होंने रेती ली, जो थोड़ी कड़क रेती होती है, उससे उन्होंने उसका दांत घिस दिया। अभी वो कोमल कोमल ही दांत था, नया शिशु है, तो वो दांत को क्या किया? उन्होंने घिस दिया। और घिसने के बाद में फिर वापस वो स्थविर भगवंतों के पास जाकर के उनको पूछा कि मैंने क्या किया? इसका दांत घिस दिया। तो भी स्थविर मुनिराज कहते हैं अगर अब ये क्या नहीं बनेगा? राजा तो नहीं बनेगा, लेकिन एक योग्य राजा का क्या बनेगा? उसके माध्यम से ये राज्य का संचालन करने वाला बनेगा। एक अच्छा राज्य का शासक ये राजा के माध्यम से क्या करेगा? राज्य संचालन करेगा। ऐसा कह करके स्थविर भगवंत मौन हो गए। चाणक्य को भी पूरी तरह से, क्योंकि वो ब्राह्मण थे और बड़े संतोषी स्वभाव में थे। चनी जो थी उनकी पत्नी, रात दिन वह क्या करती थी? जो भी उसके पास 2-3 साड़ियां है वही वो पहनती रहती थी। कोई ओकेशन हो तो भी, कोई पर्व त्योहार हो तब भी, वो कभी भी उसके मन में नहीं आता था कि मुझे क्या चाहिए? गहने चाहिए, कपड़े चाहिए। कभी उसने कोई डिमांड कभी अपने पतिदेव से नहीं की। लेकिन कहते हैं कि एक ऐसा अवसर भी आते हैं, कई अवसर गृहस्थ में आते हैं। तो एक अवसर पर कोई विवाह का प्रसंग था, तो जो इसकी चनी की जो बहनें थी वो बड़े बड़े घरों के अंदर उनकी शादी हुई थी। उनके पास में 16 श्रृंगार से वो सजी धजी आई हुई थी और उनकी काफी सारी क्या थी? परिदासियां, और वो भी दासियां भी उसके साथ में उसके अनुगमन कर रही थी। और सभी ने इसको देखा और चाणक्य की पत्नी को, सॉरी चनी को नहीं, चाणक्य की पत्नी की भी शादी हो गई। मतलब चाणक्य भी बहुत कुशल, निष्णात, बुद्धि संपन्न, समस्त प्रकार से वे क्या किया? उन्होंने शास्त्रों का अभ्यास करके, जब चाणक्य की पत्नी और उसकी पत्नी के सारी जो बहनें थी जो अच्छे अच्छे घरानों में ब्याही गई थी, तो उन्होंने सभी ने क्या किया? उसकी हंसी उड़ाई, उसके ऊपर बहुत सारे व्यंग कसे और कहा कि देखो ऐसी शादी हुई है कि इसका पति इसको अच्छे कपड़े भी नहीं दे सकता है। हम तो कितने अच्छे अच्छे गहने आभूषण पहन करके और खूब अच्छी तरह से हमारी यहाँ पर सब तरह की सुविधाएं हैं, लेकिन इसको कोई सुविधा नहीं है। जबकि उसके मन के अंदर कोई ऐसी भावना नहीं थी। लेकिन चाणक्य के मन के अंदर क्या हो गया? बहुत पिंच हुआ, दर्द हुआ और उसको याद आया
कि स्थविर भगवंतों ने उसके लिए भविष्यवाणी की हुई है कि ये राजा नहीं होगा तो भी क्या करेगा, एक कुशल राजा का संचालन करेगा। अब उसकी दृष्टि कहाँ गई, अब वो जो भी करता है, जिसको भी देखता है तो ढूंढता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति मुझे मिल जाए कि मैं उसको क्या करूं, उसको राज्य पद के ऊपर आसीन करूं। वैसे भी चाणक्य की क्या हो गई थी, नवम नंद घनानंद ने उसके क्या किया थी, अपमान किया था। जब वो राज्यसभा में बैठा था तो उसकी कुर्सी के, जिस कुर्सी के ऊपर धनानंद क्या करता था, ये करता था, अन्नदान वगैरह दान धर्म करता था, उसी कुर्सी पे वो बैठ गया। उसको उठाया तो वो उठा ही नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा अपमान वो कर चुका था। तो उसने सोचा मुझे अपमान करने के लिए, इंसल्ट करने के लिए ही ये दासियां कह रही है। जब वो नहीं उठा तो दासियों ने क्या किया, उसको हाथों से प्रहार करके उसे थोड़ा सा मारा भी और कहा कि उठो, यहाँ से ये राजा की बैठने की जगह है। तब तो चाणक्य ने मन में संकल्प कर लिया कि अब मैं इस धनानंद को इसकी है ना असली क्या करूंगा, शिक्षा दे दूंगा। तब वो निकला और निकल करके वो क्या करता है, हर ग्राम में हर जगह पे क्या ढूंढता है, कोई भी ऐसा सुयोग्य व्यक्ति मुझे मिल जाए, मैं जिसको क्या करूं, राजा बनाऊं। ये भारतवर्ष की आवश्यकता भी है और मेरी भी क्या है, मेरे लिए भी भविष्यवाणी है। तो मुझे ये पूर्ण करके ही रहना है, क्योंकि मुनि कभी भी क्या नहीं बोलते, झूठ नहीं बोलते हैं, मुझे ऐसा करके दिखाना ही दिखाना है। इस तरह से एक बार क्या हुआ कि जहाँ पर मोल पोषण होता था, राज्य व्यवस्थाओं में क्या होते हैं, घोड़ों का पोषण, घुड़शालाएं अलग होती है, अलग अलग तरह के एक्टिविटीज जो कार्यभार होते हैं वो अलग अलग उसका विभाजन होता है। तो कुछ मोल पालन करने वाले जो लोग थे, ऐसे गांव के अंदर वो पहुंच गया जहाँ मयूर पालक के फैमिलीज थी। तो वहां पर जाकर के एक व्यक्ति ने चाणक्य को देखा, एक मयूर पालक ने चाणक्य को देखा। तो उन्होंने कहा मेरी पत्नी गर्भवती है और उसको दोहत पैदा हुआ, उसकी इच्छा पैदा हुई कि मैं क्या करूं, चंद्रमा को पान करूं, चंद्र को पान करूं, चंद्र को पी जाऊं। अब ऐसे दोहत को मैं कैसे पूर्ण करूं, मेरे सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। और दोहत पूर्ण नहीं होने से वो क्या हो रही है, दिन दिन सूखती जा रही है। तो चाणक्य तो बड़ा बुद्धिमान था ही, उसने एक क्या किया, उपाय किया, एक झोंपड़ी बनाई और उस झोंपड़ी के अंदर थोड़ा ऊपर की तरफ चंद्र दिखे इस तरह से होल रखा, छेद रखा। और फिर कुछ लोगों को क्या किया, इंस्ट्रक्शंस दिया कि जब मैं इशारा करूं तो तुम क्या करना, धीरे 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 झोंपड़ी को, वो जो जगह है, होल है, उसको क्या करना, बंद करते जाना, धीरे 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 बंद करते करते पूरा बंद कर देना। इस तरह से उसने उसको सारा निर्देश दे दिया। और एक झोंपड़ी में उस गर्भवती महिला को लेकर के गए और वहां पर उसको बिठाया। उसके सामने ही क्या किया, थाली के अंदर पानी डाल करके जहां पर चंद्रमा का रिफ्लेक्शन पड़ता है वहां पर रखा। और फिर धीरे धीरे क्या किया, उस कवर किया उस जगह को। तो फिर बोला कि देखो चंद्रमा, अब ये तुम पानी पी जाओ। तुमने चंद्र को पानी पीने के लिए उसने पहले ही कह दिया चाणक्य ने, तो वो पीती गई। और ऐसे 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 जैसे जैसे उसका पानी खत्म हुआ वैसे उन्होंने क्या किया, कवर कर दिया। उसको लगा मैंने क्या किया, चंद्र का पान कर लिया। तो वो बड़ी खुश हो गई। आगे चल करके उसने क्या किया, चाणक्य फिर वापस क्या करता है, कई जगह पे घूम फिर करके थोड़ा बड़ा भी हो गया चंद्रगुप्त। वापस उस गांव के अंदर आया तो उसने देखा उस चंद्रगुप्त को, उसके लक्षणों को देखा। तो उसने क्या कहा कि उसने तुरंत माँ को कहा कि अब मैं इस बेटे को क्या कर रहा हूँ, लेकर के जा रहा हूँ। उस समय भारत के अंदर 2 विश्वविद्यालय, बहुत बड़े प्रसिद्ध विद्यालय थे। एक था तक्षशिला और दूसरा था नालंदा, जहाँ पर सभी तरह विद्याओं का क्या किया जाता था, ट्रेनिंग दी जाती थी। वहाँ पर एक अलग से भी ऐसे शस्त्र विद्या के शास्त्रों के एक डिवीजन था, अलग से भी इंडिविजुअल भी कोई भी क्या करते थे, कुछ वहाँ पर ट्रेनिंग्स वगैरह होती थी। तो उस समय चंद्रगुप्त को लेकर के, क्योंकि चंद्र का उसको पान करने की इच्छा हुई तो उसका नाम चंद्र रखा गया था। उसके बाद उसने चाणक्य उसको लेकर के कहाँ चला गया, सीधा उसको शस्त्रास्त्र की विद्याओं में निष्णात बनाने के लिए
वह शस्त्रशाला में लेकर के गया। उसको सब तरह की विद्याओं के अंदर निपुण बनाया, शस्त्रास्त्रों के अंदर संचालन में उसको निपुण बनाया। और भारत की स्थितियां भी बहुत बहुत नाजुक बनती जा रही थी। सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसको कि सिकंदर कहते हैं, सिकंदर ने लगातार भारत के ऊपर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया था। पश्चिम उत्तर के अंदर प्रदेशों के अंदर यूनान से आने वाला ये सिकंदर, जो वर्तमान में ग्रीस कहते हैं, ग्रीस से, है ना, तो ग्रीस से वह आया और उसने भारत के पूरे धन को और भारत की विद्याओं को लूटने का उसने बहुत बड़ा क्या किया, दिमाग के अंदर एक प्लान किया हुआ था। और वह जब आया तो घनानंद जो है उसको तो राज्य से कुछ लेना देना नहीं था। वो तो दिन भर मदिरा पान करता, सुंदरियों के मोह के आगोश में रहता। राज्य संचालन की तरफ से उसको 1 मिनट का भी क्या नहीं करता था। वो राज्य सिंहासन के ऊपर आकर के कभी बैठा नहीं, कभी उसने सही मार्गदर्शन नहीं दिया। ऐसे में जब सिकंदर ने उसका आक्रमण किया तो क्या होने वाला था, पराजय निश्चित थी। तो पराजय हुआ, अधीनस्थ राजाओं ने विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया और वे स्वतंत्र रूप से अपने आप को ही राजा घोषित करना उन्होंने शुरू कर दिया और इसका घोर विरोध और अपमान करना शुरू कर दिया धनानंद का। मतलब आपस में क्या हो गया, एक तरह से सभी विभाजित हो गए। उसके राज्य के जो अंडर में राजा थे वो भी क्या हो गए, धीरे धीरे अलग अलग होने से शक्तियां क्या हो गई, बिखर गई ना, और भी ज्यादा वीकनेस आ गई राज्य के अंदर। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, एक चाणक्य ने और पोरस जो पौरव है, पंजाब है, वर्तमान का जो पंजाब है उसको पूर्व देश बोलते थे पहले, वहां का जो पोरस राजा था उसने क्या किया, वो सामने आया कि मैं सिकंदर से क्या करूंगा, युद्ध करूंगा। वो सामने आकर के लड़ता है, बहुत अच्छा शक्ति और बल प्रदर्शन करता है, लेकिन क्या होता है कि वह हार जाता है। लेकिन हारने के बावजूद भी सिकंदर ने देखा कि ये बहुत बड़ा क्या है, शक्तिशाली बड़ा वीर है, इसके साथ में मैत्री करना ही अच्छा है। तो उन्होंने क्या किया, उसका राज्य उसे दिया और उसको मित्र बना करके वह चला गया। वो चला गया लेकिन उसके दिमाग से भारत नहीं गया। उसको तो था कि भारत के ऊपर वापस क्या करना है, मुझे अच्छी तरह से करके तैयारी करके फिर आक्रमण करना है। लेकिन धीरे धीरे सिकंदर के आक्रमण से भारतवासी भी क्या हो गए, जागरूक हो गए। उन्होंने जगह जगह पर क्या किया, अपनी सेना प्रशिक्षण तैयार कर दिया जनता ने। और यहाँ तक कि कहते सिकंदर के विरुद्ध लड़ने के लिए पुरुष ही नहीं लेकिन स्त्रियां ने भी क्या किया, युद्ध प्रशिक्षण सीख करके उन्होंने भी खूब अच्छा युद्ध का प्रदर्शन करके क्या किया, सिकंदर को भगाने के अंदर पूरा नाक से दम लगा करके उन्होंने उसको अलग करना चाहा। तो कहते धीरे धीरे सिकंदर जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, अनेक अन्य राज्यों के ऊपर आक्रमण करने के लिए वैसे वैसे उसकी सत्ता भी क्या हुई, हाथ से निकलने लग गई। इस समय को देख करके मगध के जो सैन्य शक्ति है, मगध की जो सेना थी, उसके साथ में ये अंदर से चाणक्य भी क्या चाह रहा है कि धनानंद चला जाए और यहाँ पर एक नया सुंदर शासन व्यवस्था संचालित हो। उसको भविष्यवाणियां भी पूरी करनी है। तो उसने क्या किया, चंद्रगुप्त को भी लड़ने के लिए प्रेरित किया कि तुम भी क्या करो, युद्ध के अंदर सहभागी बन जाओ। तो वह भी क्या करता था, चंद्रगुप्त भी सहभागी बन करके उसने भी युद्ध लड़े। फिर उन्होंने पाटलिपुत्र के ऊपर क्या किया, आक्रमण किया। पाटलिपुत्र के ऊपर आक्रमण करते समय, क्योंकि वह मगध का साम्राज्य प्रथम नंद से लेकर नवम नंद तक चल रहा है, सैन्य तो बहुत अच्छी उसकी ताकत थी, सैन्य शक्ति के सामने वो भी क्या हो गए, हार गए। कौन, चंद्रगुप्त भी हार गया, चाणक्य भी, और दोनों ही अपने आप को, उनके लिए मृत्यु सामने दिख रही थी। तो वो दोनों क्या हो गया, चाणक्य चंद्रगुप्त को लेकर के भाग गया और इन्होंने अलग अलग वेश बना करके अपने आप को बचाया। अनेक पर्वतों नदियों को पार करते 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 वे क्या हुए, फिर उससे बच करके वो सामने आए। और फिर एक गांव के अंदर कहते हैं कि एक महिला के, वृद्ध महिला बुढ़िया के घर पे एक ठहरे हुए थे रात्रि विश्राम के लिए।
और बाहर रात्रि के अंदर कुछ बच्चे आए हुए थे, तो उन बच्चों को वो वृद्ध महिला गरम गरम खिचड़ी बना करके परोसा उसने थाली के अंदर। जब बच्चे खाने लगे तो वो सीधा क्या करने लगे, बीच में से खिचड़ी लेके खाने लगे। तो ग्रामीण महिला कहती है, तुम भी उस मूर्ख चाणक्य जैसे काम कर रहे हो। चाणक्य के तो उसके तो कान खड़े हो गए, ये चाणक्य के बारे में क्या बोल रही है। तो वो बोलते तुम भी ऐसे ही काम कर रहे हो। तो बोले, चाणक्य ने पूछा कैसे कैसे बोलते हो तुम ऐसा। तो बोली कि चाणक्य ने भी क्या किया, सीधा जाकर के पाटलिपुत्र और मगध के ऊपर आक्रमण कर दिया। अभी खिचड़ी खा रहे हो बच्चों, तो तुमको पहले साइड की जो थोड़ी ठंडी हो जाती है वो लेकर के खाना चाहिए, बाद में बीच में हाथ डालना चाहिए। चाणक्य भी मूर्ख है, उसने भी क्या किया, आजू बाजू के जो छोटे छोटे गांव थे पहले उसको जीत करके फिर वो मगध के ऊपर आक्रमण करता, पाटलिपुत्र के ऊपर आक्रमण करता, तो फिर उसके लिए सैन्य शक्ति की ताकत बनती। अब उस महिला से उसको क्या मिल गई, एक प्लान, उसको क्लू मिल गया। अरे देखो, ये गांव की महिला होके इतनी बुद्धिमान है, और हम लोग देखो ऐसे। तो फिर उसने क्या किया, अब बोला कि चलो अब हमको क्या करना, छोटे छोटे गांवों को जो आसपास के थे उन सभी के ऊपर चंद्रगुप्त तो बहुत धीर भी था ही, उसके शस्त्र के सामने भी कोई भी नहीं टिक सकता था। लेकिन उन्होंने प्लानिंग के साथ किया तो क्या हो गया, पाटलिपुत्र के ऊपर उन्होंने आक्रमण करके धनानंद को पूरी तरह से पराजित कर दिया। कहते हैं कि धनानंद जो है वो इसको कह दिया कि तुम अपना रथ ले लो, जितना तुमको सामान चाहिए ले लो, यहाँ से अपने परिवार के साथ तुमको जहाँ जाना है जाओ, हम तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम्हारी मृत्यु नहीं करेंगे। तो धनानंद कहते हैं जरूरत की आजीविका के सामान लेकर के अपनी पुत्री और दोनों पत्नियों को लेकर रथ के ऊपर जाने लगे कि सामने से चंद्रगुप्त का रथ आ गया, और उसकी जो पुत्री थी वो चंद्रगुप्त के ऊपर इतनी आसक्त हो गई कि वो अपने पिता के रथ से उतर करके वो क्या होने लगी, चंद्रगुप्त के रथ पर चढ़ने लगी। तो जैसे वो चंद्रगुप्त के रथ पे चढ़ी कि उसका चक्र जो है, वो 6 आरो वाला चक्र वो टूट गया। तो चंद्रगुप्त का दिमाग खराब हो गया, वो कहने लगा कि ये तो अभी मेरे रथ पे चढ़ने से भी क्या हो गया, मेरे चक्र टूट गया, अगर ये बैठेगी तो मेरा क्या होगा। तो चाणक्य ने उसको इशारा किया कि नहीं, तू इसको मना नहीं करना, इसको चढ़ना है तो चढ़ने दे इसको। हाँ, चाणक्य बहुत ही बुद्धिमान रणनीतिज्ञ कुशल राजनीतिज्ञ है, और चंद्रगुप्त उसका गुरु की तरह क्या करता है, आदर करता है। तो वो चुप हो गया, और वो उस पुत्री को देखा धनानंद ने कि ये चंद्रगुप्त से मोहित है, आसक्त है। तो उसने भी क्या किया, चलो ये सुखी रहेगी, उसने भी जाने दिया। फिर धनानंद ने अपने रनिवास और जो बहुमूल्य है कोषागार, उसका पूरा महल, वो सब दिखा करके उनको सुपुर्द करना ही था उसको, क्योंकि वो पराजित हो गया। तो कहते पोरस जो है, पौरव के साथ में दोनों ने मिलकर के युद्ध किया था। पोरस ने और चंद्रगुप्त ने दोनों ने मिलकर के क्या किया था, पाटलिपुत्र के विरुद्ध युद्ध किया था। इसलिए फिर जो वो रनिवास की कुछ सुंदरियों में से एक सुंदरी को देख करके पोरस का मन क्या हो गया, उसके प्रति मोहित हो गया। तो चाणक्य ने बोला चंद्रगुप्त को कि इन दोनों की शादी कर दो। उन दोनों की शादी हुई। शादी के समय जब उनके वो हथलेवा का था, पानी ग्रहण का था, तो उस समय कहते हैं कि उस कन्या के पसीना निकला, और वो पसीना निकलने से वो जो पसीना था वो विष कन्या थी। वो जो सुंदरी थी वो कौन थी, विष कन्या। तो उसके पसीने से जो विष निकला था वो किसके अंदर चला गया, पौरव के अंदर, पोरस में, और वो धीरे धीरे उसका प्रभाव होकर के जहर फैल गया और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब एकाधिपति किसको मिल गया, एक मात्र चक्रवर्ती राजा के रूप में चंद्रगुप्त प्रतिष्ठित हो गया, मौर्य वंश की स्थापना हो गई। और चाणक्य ने बड़े ही कुशलता से क्या किया, इसका चंद्रगुप्त के साम्राज्य को फैलाने में बहुत बड़ी रणनीति, कुशल राजनीति से क्या किया, भारत के विभिन्न अंचलों के ऊपर उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया। एक अच्छी
सुराज्य जिसको बोलते हैं, मतलब अराजकता खत्म हो गई, अत्याचार खत्म हो गए, एक सुचारू शासन व्यवस्था, बहुत सुंदर गोल्डन पीरियड बोलते हैं ना, मौर्य पीरियड वाज द गोल्डन पीरियड इन द इंडियन हिस्ट्री। उन्होंने और उनके प्रेसिडेंट्स जो अन्य राजा थे, जैसे बाद में चंद्रगुप्त की जो पत्नी थी, कहते हैं कि एक दिन चाणक्य बहुत ही कुशल था, उसने सोचा कहीं ऐसा ना हो तो कोई जेलसी करके चंद्रगुप्त को मार दे, किसी समय विष दे करके मार दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने सोचा था कि चंद्रगुप्त का शासन क्या होना चाहिए, बहुत समय तक रहना चाहिए और सुराज्य होने से राज्य व्यवस्था का भी संचालन होना चाहिए। तो रोज क्या करता है, वो थोड़ा थोड़ा विष खिलाता है चंद्रगुप्त को, और वो विष धीरे धीरे उसके लिए अमृत के रूप में परिणत होने लगा। अब अगर ज्यादा विष भी दिया जाए तो चंद्रगुप्त के ऊपर कोई असर नहीं होता था, अकेला चंद्रगुप्त ही उस भोजन को कर सकता था। कोई भी अगर उस भोजन को करेगा तो क्या होगा, वो विष के प्रभाव से मृत्यु को प्राप्त होगा। तो बंधुओं, फिर क्या होता है, समय तो खत्म हो रहा है। तो फिर वो चंद्रगुप्त कहता है अपनी पत्नी को, वो उसको गर्भवती थी, उसने कहा कि नहीं, तुम आज वो जिद करके बैठ गई कि मुझे तो तुम्हारे भोजन में से भोजन खाना ही खाना है। चंद्रगुप्त ने बहुत मना किया, सभी ने मना किया, चाणक्य ने भी मना किया, लेकिन वो इतनी जिद पे अड़ गई कि नहीं, मुझे थोड़ा भोजन आपके भोजन में से करना ही करना है। उसने थोड़ा खाया तो जहर के प्रभाव से वो पूरी नीली पीली हो गई और उसको वैद्यों को दिखाने लगा। चाणक्य बोला कि ये तो बचने वाली अब नहीं है, लेकिन इसके पेट में जो बच्चा है उसको क्या करो, जल्दी से इसको निकालना होगा। उन्होंने शस्त्र क्रिया करके उसको निकाला तो बच्चे के ऊपर कोई भी जहर का प्रभाव नहीं हुआ था, लेकिन मस्तक के ऊपर, ललाट के ऊपर क्या रह गई, बिंदी रह गई। इसलिए आगे चल करके सम्राट चंद्रगुप्त का पुत्र जो उत्तराधिकारी बना, वो बिंदुसार के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो उसके बाद में देखो, मौर्य वंश के अंदर भी इतना सुंदर शासन, चाणक्य ने भी इतना अच्छा ईमानदार प्रामाणिकता के साथ में राज्य किया, लेकिन बोलते ना, ईर्ष्यालु लोग कभी भी चुप नहीं रहते हैं। सुबंधु नाम का मंत्री पद के, जिसको बहुत इच्छा थी, बहुत बार चाणक्य बोला कि अब मुझे आत्मकल्याण के मार्ग पर जाने दो, मुझे राज्य से कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन फिर भी चाणक्य को क्या किया, वो सुबंधु ने आरोप लगा करके, जैसे शड्डाल के ऊपर आरोप लगाया, वैसे इसके ऊपर क्या आरोप लगाया कि बिंदुसार की माँ की मृत्यु का कारण कौन है, ये चाणक्य कारण है। इस तरह से उसने लून मिर्ची लगा करके ऐसे बोला कि उसको लगा बिंदुसार को कि वास्तव में चाणक्य ने ही मेरी माँ की हत्या कर दी, जबकि माँ की हत्या भी नहीं हुई थी, कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन इस तरह से स्टोरी बनाई कि वो क्या हो गया, राजा उसकी बातों में आ गया। तो चाणक्य तो वैसे भी जाना ही चाह रहा था, वो तो गया जंगलों की तरफ, ध्यानस्थ हो गया। उसने तो अपने ध्यान साधना और अपनी साधना के अंदर वो पूरी तरह से अपने आप को लगा दिया, क्योंकि उसको संस्कार थे, जैन धर्म के संस्कार थे, उसको सभी कुछ पता था कि मुझे अब क्या करना चाहिए। तो चाणक्य चले गए, लेकिन इधर चंद्रगुप्त का भी 18 वर्ष तक क्या हुआ, राजवंश चला। 18 वर्ष तक उसने भारत को क्या किया, एक सुंदर शासन व्यवस्था दी, जो आगे चल करके और हमारे जैन धर्म के उत्थान में उनके जो पौत्र है, अभी इधर हमारी आचार्य परंपरा चलती है और इधर ये भी भारत का इतिहास भी साथ साथ में चलता चला गया है। तो हम उसको भी देखते हैं कि किस तरह से सुहस्ते आते हैं, संप्रति राजा आते हैं, इनके पुत्र पौत्र, और वो कैसे जैन धर्म की प्रभावना करते हैं, वो समय आने पर सुनेंगे। आज इतना ही कह करके अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। मंगल पाठ नमो निर्वाणम चैत्य भारवासम चक्रवर्ती महिध्यो संति संति करलोय पद्दो विमनुत्तरम। जय गुरुदेव श्री श्री चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवचामि अरिहन्ते शरणं प्रवचामि सिद्धे शरणं प्रवचामि
साहु शरणं प्रव्रजामि केवली पाणतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा जो भवे प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा ही मंगल होगा अंगुष्ठे अमृत बसे रवि कणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये मनवांचित फलदाता भावे भावना भाविये भावे बीजे राम भावे धर्म आराधिये भावे देवत ज्ञान भावे पद निर्माण। शासनपति संत भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन अभिवंदन जी का परम पूज्य गया डॉक्टर प्रतिभा श्री जी महाराज साहब, डॉक्टर प्रशंसा श्री जी महाराज साहब के कोटि पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन अभिवंदन। आज की धर्म सभा में उपस्थित सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का, माताओं का, बहनों का श्री वर्तमान स्थान निवासी जैन श्रावक से हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। बाहर बाजार से पधारे हुए सभी मेहमानों का तहे दिल से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आप इसी तरह धर्म सभा में पधारते रहे, आपसे यही विनती है। बाहर गांव से पधारे हुए मेहमानों के लिए भोजन की व्यवस्था श्री संघ के चौके पर रखी गई है। एकादशी व्रत करने वालों के लिए भी भोजन की व्यवस्था ऊपर श्री संघ के चौके पर रहेगी। आप सभी जरूर पधार कर संघ को सेवा का मौका प्रदान कराते हैं। बहुत ही सुंदर आज का प्रवचन मनुष्य जीवन अनमोल है, और मां सती जी जो अपना प्रवचन का विषय चल रहा है जीवनी की विभूति और साथ साथ में अपना इतिहास, उसके समकक्ष कैसे कैसे राजा महाराजा उनका भी इतिहास चल रहा है। बहुत ही सुंदर ये मां सती जी का प्रवचन है। आप सभी समय पर पधारे। ठीक 9 से 10 बजे तक प्रवचन का समय है। आज प्रवचन के ठीक बाद में नौकार महामंत्र का जाप होगा आधे घंटे का। उसके बाद में प्रभु पारसनाथ के जो एकादशी आज से शुरू हो रहे हैं, तो सभी बहनों से निवेदन है, जाप के ठीक पश्चात मां सती जी विधि कराएंगे। 27 वर्षगर पारसनाथ भगवान के जो बदभाव स्वामी के जो मां सती जी ने अभी वर्णन बताया था, उनका जो स्तोत्र है, उनकी जो विधि है वो विधि कराई जाएगी। 27 माला 27 बार होगी। सभी इसका नियम है पीली साड़ी में, जो भी एकादशी कर रहे हैं पीली साड़ी में पधारे, और ये नियम बराबर अखंड एकादशी करने हैं। 16 शुक्रवार तक अखंड एकादशी आपको करना है, एक भी एकादशी मिस नहीं करना है। अगर आप बाहर भी जा रहे हैं वो एकादशी करना है, और यहाँ पर बराबर जाप भी बराबर आपको करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। ठीक 12 बजे ऊपर एकादशी की व्यवस्था ऊपर रहेगी। आप सभी से निवेदन है जो भी एकादशी कर रहे हैं ऊपर पधारे। और